डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर 4 और डिटर्मिनेंट आपने बुक में नाम भी देखा होगा, और इसका कनेक्शन कम्प्लीटली मैट्रिक्स से है और इसकी डेफिनेशन भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो कि एक क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी बुक में ही, ऑब्जेक्टिव। तो डेफिनेशन भी आप ध्यान से देखें कि टू एक्सप्रेस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान देने वाली बात है, ये नोटिस करने वाली बात है। मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया है और यहाँ नोट भी लिख दिया है कि डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिफाइंड है, यानी कि ऑर्डर 2x2, 1x1, 3x3, 4x4 कैसे डिफाइंड है वो अभी हम जिक्र करेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के डिफाइंड नहीं है। टू एक्सप्रेस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एज अ यूनिक real number is said to be its value of determinant, or it's said to be determinant। अब इसे क्लैरिटी के लिए कि हम यूनिक रियल नंबर में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम एग्जाम्पल लेंगे। पहले 1x1 ऑर्डर से शुरू करेंगे और हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है DETA, ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 लिखना ही सफिशिएंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के ही होते हैं। तो 1 का यहाँ ऑटोमेटिकली मीनिंग है 1x1, 1 रो 1 कॉलम। तो लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए whose element is given by A11, its order is 1x1। So its determinant can be written as determinant A, और determinant का सिंबल ये वर्टिकल लाइन भी है। पहले हमने इस एलिमेंट को भी डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिखना है, वर्टिकल लाइन में लिखना है। सो 1x1 ऑर्डर में तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके जो भी नंबर है, जो भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर है, वही हो जाएगी। और इसे और बेटर क्लियर करने के लिए लेट मी कंसीडर वन पर्टिकुलर एग्जांपल। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A whose element is -5, so its determinant A which is -5 डिटर्मिनेंट, मैंने इंटेंशनली यहाँ पर नेगेटिव नंबर लिया है, जिससे आपको ये फ़र्क क्लियर हो जाए कि ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। मैंने इंटेंशनली ये आपके पास नेगेटिव नंबर लिया है। तो डिटर्मिनेंट, अब ये हमें कैसे रेफरेंस में क्लियर होगा, तो जब भी मैट्रिक्स के रेफरेंस में ये दो वर्टिकल लाइन यूज़ हो रही हैं तो ये डिटर्मिनेंट ही काउंट होगा, मैट्रिक्स के रेफरेंस में, आई रिपीट। तो आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज वी यूज़ दीज टू वर्टिकल लाइन्स एज अ सिंबल ऑफ मॉड, मॉडुलस फंक्शन और मॉड। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 या 2x2। तो लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। First of all, in order to get its determinant value, we will write the corresponding determinant for the given matrix. And while we are getting its value, how do we get it? We will get this value by doing cross multiplication। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने पहले सीखा भी है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, वही हमने यहाँ करना है। इट इज़ A11 इंटू A22 minus A21 A12। In order to clear this one in a more clear way, let me consider particular example। और मैं मैट्रिक्स ना लिखकर सीधे डिटर्मिनेंट ही लिख रहा हूँ, आप मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। 1 2 3 -5 भी है, और मैंने सीधे डिटर्मिनेंट लिखा, मैट्रिक्स नहीं लिखा। तो while we are doing the cross multiplication procedure, 1 into -5 -3 into 2, so -5 minus 6 is -11। That is the value or the unique value of corresponding determinant। Now the most important part of this chapter, जिस पर कि 4.2 आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, और डेफिनेटली उस पर बेस सवाल आता ही आता है बोर्ड में, वो आपने ध्यान से फोकस करना है। वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, और इससे हायर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट आपके बोर्ड के कोर्स में नहीं है।
मतलब 4x4 ऑर्डर, 5x5 ऑर्डर, दे आर नॉट इन आवर बोर्ड सिलेबस, चाहे वो एक्सरसाइज 2 हो, 3 हो, वॉट एवर द एक्सरसाइज में भी। और इसी 3 ऑर्डर तक के एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। तो नाउ सपोज वी हैव अ डिटर्मिनेंट ए, और ये मैंने एलिमेंट लिख लिए 2 - 3 4 5 7 8 0 4 9। Now we need to find the value of this determinant which is of order 3x3. तो how do we find it? सबसे पहले हमने इस determinant की वैल्यू निकालने के लिए we need for the 3x3 order or higher order a sign scheme to expand any determinant. 3x3 order के लिए sign scheme, keep the first element positive and the other elements alternatively negative, positive. इस साइन स्कीम के पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे जाकर एक टॉपिक माइनर और कोफैक्टर। देन वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द लॉजिक, व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड दिस साइन स्कीम इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम सपोज पहली रो के थ्रू डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। अभी ये प्रॉपर्टी आएगी कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को स्पेशली 3x3 और हायर ऑर्डर किसी भी एक रो या एक कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट ऑल्टर वंस वी एक्सपेंड इट थ्रू एनी सिंगल रो और एनी सिंगल कॉलम। तो हेयर वी आर एक्सपेंडिंग थ्रू R1। आप अपने घर पर प्रैक्टिस के लिए इसे R2, R3 या C1, C2, C3 किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। ये साइन स्कीम ध्यान रखते हुए जो मैंने यहाँ लिखी है। तो सबसे पहले साइन स्कीम का साइन प्लस एंड द एलिमेंट, फिर इसके रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट लाई कर रहा है आपके पास जो इसका छोटा डिटर्मिनेंट बचा जिसे माइनर बोलते हैं, माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, तो वो आपने लिख लिया। नेक्स्ट वन, फिर साइन स्कीम माइनस एंड कीप इन माइंड द नेक्स्ट एलिमेंट इज -3। रो और कॉलम डिलीट करने के बाद हमारे पास बचा 5 8 0 9, ये 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। फाइनली 4 और 5 7 0 4। नाउ 2x2 ऑर्डर का एक्सपेंशन हम जानते हैं, 7 9 63 -4 8 32। अभी हमने पढ़ा है +3 माइनस +3, 5 9 45 -0 4 5 4 20 -0 2 62 215। वंस वी ऐड दिस वन वी विल फाइनली गेट, हमें तो यहाँ सिर्फ प्रोसीजर समझना था, 277 इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड यू विल गेट। अगर आप किसी अदर रो या अदर कॉलम के थ्रू भी ये साइन स्कीम ध्यान रखते हो और इसी तरीके से आप प्रोसीजर फॉलो करते हुए एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यू विल गेट द सेम आंसर। अब यहाँ हमने सेकंड एक्सरसाइज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टी दी हुई है, आप बुक से पढ़ सकते हैं। इसीलिए हमने जो आपका हॉलीडे होमवर्क दिया है वो सिर्फ 4.2 तक दिया हुआ है, क्योंकि हमें सिर्फ एक्सपेंशन जानने की ज़रूरत है 3x3 ऑर्डर और प्रॉपर्टी आप बुक से देख सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी है आप पर्सनल नंबर से फ़ोन करके व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपना हॉलीडे में आप अच्छे से होमवर्क करें, सब तैयार रखें, जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे आपसे हॉलीडे होमवर्क फिर पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स।